दोस्तों, ज़लज़ला एक ऐसी आफत है जो आज तक लाखों करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल चुका है। इस दुनिया का वजूद हज़ारों सालों से कायम व दायम है और इन हज़ारों सालों में पता नहीं कितने ज़लज़ले आए और कितने लोग ज़लज़ले की वजह से मौत की नींद सो गए। इस बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़लज़ला किस वजह से आता है और कैसे मालूम किया जा सके कि ज़लज़ला आने वाला है। दोस्तों, सदियों से लोग इस बात पर यकीन करते आ रहे हैं कि जब जानवर अजीब व गरीब हरकत करने लग जाएं, तो इसका मतलब है कोई नागहानी मुसीबत या आफत रोनुमा होने वाली है। लेकिन जब दुनिया के साइंसदानों ने इस सदियों पहले कही जाने वाली बात को अपने तजुर्बात के ज़रिए टेस्ट किया तो यह बात बिल्कुल सच साबित हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जानवर को कैसे किसी खतरे के बारे में पता चल जाता है या कोई नागहानी मुसीबत आने वाली है। ख़ास तौर पर ज़लज़ले के बारे में कहा जाता है कि जानवरों को ज़लज़ले का पहले ही इल्म हो जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के अजीब व गरीब हरकत करने लगते हैं। अगर कुत्ते की बात करें तो वो आसमान की तरफ मुंह उठाकर भौंकना और बिल्लियां बोलना शुरू हो जाती हैं। मुर्गियां अपने पिंजरों से बाहर निकलकर इधर उधर भागना शुरू कर देती हैं। नेज़ इस किस्म की अजीब व गरीब हरकत तमाम जानवर करना शुरू कर देते हैं। इसी बात की यकीन की बुनियाद पर 1975 में चाइना के शहर हाईजेप में करीबन 1.5 लाख लोगों की जान बची। इस शहर के जानवरों और परिंदों ने अजीब व गरीब हरकत करना शुरू कर दी तो चाइना के लोग जो इस बात को बहुत मानते थे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी से एहतजाज किया कि कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। इन लोगों के एहतजाज पर चीनी हुक्मरानों ने यह फैसला किया कि इन लोगों को घरों से बाहर निकालकर किसी हिफाजती मकाम पर मुंतकिल किया जाए। इसके बाद उन्हें इन मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद देखते ही देखते 7.8 मेगाटून का ज़लज़ला आया और इस ज़लज़ले के बारे में साइंसदान बताते हैं कि अगर एसटीपीथ लगाया जाए और इन लोगों को यहाँ से ना निकालते तो करीबन 1.5 लाख लोगों की मौत का खदशा था। इसका मतलब एक छोटी सी बात पर गौर करने से कितने लोगों की जान बच गई। इस बात को साइंटिफिक रीज़न से जानना बहुत ज़रूरी है और हर बंदा ठोस सबूत मांगता है। अगर हम ज़लज़ले को मिसाल के तौर पर लें तो ज़लज़ला एक ऐसी बड़ी आफत है जो आज तक करोड़ों इंसानों को मौत के मुंह में पहुंचा चुका है। ज़लज़ला आने की सबसे बुनियादी रीज़न ये होती है कि ज़मीन के अंदर मौजूद टाइटेनिक प्लेट्स जब हरकत करती हैं तो ज़मीन के अंदर बहुत तेज़ वाइब्रेशन पैदा होती है। इस वाइब्रेशन से ज़मीन हिलने लगती है तो ज़मीन पर मौजूद तमाम इमारतें, जानवर, परिंदे और इंसान हिल जाते हैं और तबाही का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि ज़मीन कितनी हिलती है, यानी उस ज़लज़ले का मैग्नीट्यूड कितना है। आखिर इस ज़मीन के अंदर एनर्जी कैसे मुंतकिल होती है, और अगर इसको फ़िज़िक्स के हिसाब से देखें तो फ़िज़िक्स वाज़ेह तौर पर इसके बारे में कहती है कि ज़मीन के अंदर एनर्जी लहरों की शक्ल में मुंतकिल होती है। जब ज़मीन में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं तो एक तेज़ रफ्तार एनर्जी की लहर पैदा होती है जो कि ज़मीन में दूर दूर तक फैल जाती है और जहाँ जहाँ तक वो लहर जाती है वहाँ तक ज़मीन हिलने लगती है और इसके हिलने से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें तहस नहस हो जाती हैं। आप ये बात ज़रूर सोच रहे होंगे कि इस बात का जानवरों से क्या ताल्लुक़ है। आखिर ज़मीन के हिलने से पहले जानवरों को कैसे पता लग जाता है? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि इंसान के सुनने और महसूस करने की जो सलाहियत है वो जानवरों से कम है। जानवरों की खुसूसियत यह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें यह सलाहियत दी है कि वो इंसानों को पहले ही अपनी हरकत और सकनात से खबरदार कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इस इकोसिस्टम को इतना बेहतर तरीके से बनाया है कि हर चीज़ किसी न किसी को फ़ायदा पहुंचा रही है। इसको इकोसिस्टम का सर्कल भी कहा जाता है। बायोलॉजी की ज़बान में इस पर गौर करें तो इस पर तहकीक भी हो चुकी है, जिसके मुताबिक इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेमुआइनी नहीं है। ये कुरान और हदीस की तालीम है कि अल्लाह ताला ने किसी न किसी चीज़ को फ़ायदे के लिए ही बनाया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।